आज है 15 सितंबर 2025, दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खेती करना अब और आसान होने जा रहा है। योगी सरकार कृषि विभाग के जरिए राजस्थान की तर्ज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की तैयारी कर रही है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, तकनीकी सलाह और आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण मिलेगा। किसानों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़कर बिचौलियों की भूमिका खत्म करने का लक्ष्य है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को एग्री इंटरनेट मॉडल अपनाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इस पहल से यूपी के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ में मंगलवार से 2 दिवसीय कौशल महोत्सव की शुरुआत होगी, जहां 150 कंपनियां करीब 40,000 युवाओं को रोजगार का अवसर देगी। कार्यक्रम का आयोजन कौशल विकास विभाग और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इससे ऑटोमोबाइल, रिटेल, हेल्थ केयर, IT, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन समेत 30 से अधिक सेक्टरों की 80 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होगी। युवाओं को 15 से 25,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरियां मिल सकती है। महोत्सव का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी करेंगे। चयन साक्षात्कार और योग्यता के आधार पर होगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के 1180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें 1055 पद शिक्षा निदेशालय और 125 पद NDMC के अंतर्गत है। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं के साथ साथ कई अन्य डिप्लोमे व एजुकेशन होना भी जरूरी है, जिनमें CTET प्राथमिक स्तर पर पास होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 100 रुपये तय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने नॉन BEd डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और यूपी लोक सेवा आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि BEd योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी उम्मीदवार को बिना अनुमति नियुक्ति नहीं मिलेगी। यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने दिया। मामला सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड पुरुष महिला कंप्यूटर भर्ती से जुड़ा है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। चयन प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी। लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूपी आयुष यूपी काउंसलिंग शुरू हो गई है। BAMS, BUAMS और BHMS पाठ्यक्रमों की कुल 8,485 सीटों पर दाखिले होंगे। ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद मेरिट लिस्ट 19 सितंबर को जारी होगी। अभ्यर्थी 24 सितंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। सीट आवंटन सूची 25 सितंबर को शाम 5 बजे प्रकाशित होगी। दस्तावेज सत्यापन 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगा। आवंटित कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर शाम 5 बजे तय की गई है। यह प्रक्रिया सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों पर लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 22,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। यह योजना सांसदों और विधायकों से मिले प्रस्तावों पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने 1,847 सड़कों को कार्य योजना में शामिल किया है, जिनमें से 161 को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकों में जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए थे। विपक्षी दलों के विधायकों के प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विभाग अतिरिक्त बजट की मांग करेगा। बरेली जिले में किसानों को सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के 10,400 किसानों को 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलो बीज की मिनी किट दी जाएगी। इसके लिए किसानों को 25 सितंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के दौरान नाम, पता, आधार, मोबाइल नंबर और भूमि विवरण दर्ज करना होगा।
पात्र पाए जाने पर बीज वितरण किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि पिछले साल ऑफलाइन वितरण में आई शिकायतों के बाद इस बार केवल ऑनलाइन आवेदन पर ही किट दी जाएगी। आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप अब नवाचार की नई उड़ान भर रहा है। यहां शोधार्थियों ने चलते फिरते पैथोलॉजी लैब, बिजली हादसों से बचाने वाली डिवाइस और चिड़ियों जैसी उड़ने वाले ड्रोन तक तैयार किए हैं। येलो हेल्थ की पोर्टेबल लैब 90 से अधिक जांचें तुरंत कर देती है। प्रतीक शर्मा की डिवाइस बिजली लाइन हादसों को रोक रही है। वहीं प्रोफेसर देवोपम दास के निर्देशन में बना ऑटोनोमस ऑर्निथेटर ड्रोन चिड़िया की तरह उड़ता है और रडार की पकड़ में नहीं आता। स्टार्टअप्स ने लैपटॉप, चार्जिंग बैग और सोलर पैनल साफ करने वाला रोबोट भी विकसित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों और छात्रावासों में हर रविवार श्रमदान अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य मंत्री असीम अरुण की पहल पर यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें छात्र परिसर की साफ सफाई, फर्नीचर की मरम्मत, नालियों और पानी की टंकियों की सफाई करेंगे। बागवानी, पौधारोपण और जैविक खाद बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। विद्यालयों को सदनवार बांटकर जिम्मेदारी तय करनी होगी। कार्यों की तस्वीरें QR कोड के माध्यम से अपलोड कर डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ में रेलवे ठेकों में कमीशनखोरी को लेकर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। फर्जी FDR और अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में छापेमारी की गई, जहां से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच में अधिकारियों की मिलीभगत और अन्य प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। वाराणसी मंडल से सबसे अधिक गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले भी सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने कई अधिकारियों और ठेकेदारों की रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब नए खुलासों से कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। यूपी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कंपनीज एक्ट 2013 के तहत निगम का रजिस्ट्रेशन जल्द कराने के निर्देश दिए। निगम बनने के बाद 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा वेतन, ESI, EPF, स्वास्थ्य व बीमा योजना का लाभ मिलेगा। विभाग अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती निगम से कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों को न केवल बेहतर सुविधाएं मिलेगी बल्कि नौकरी में पारदर्शिता भी आएगी। शहरों में हरियाली बढ़ाने और लोगों को ताजी सब्जियां, फल उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग रूफटॉप गार्डनिंग योजना लाने जा रहा है। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वाराणसी सब्जी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत छत पर बागवानी करने वालों को मुफ्त किट और प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे वातावरण में हरियाली बढ़ेगी और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सब्जी, फल घर पर ही मिल सकेंगे। मेरठ के दोराला कस्बे में आयोजित ब्राह्मण समाज सम्मेलन में सरदाना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का कार्यकाल बाबर और अकबर के जमाने से भी ज़्यादा खराब था। उस दौरान उन्हें 3.5 महीने जेल में भी रखा गया। सोम ने स्पष्ट किया कि वह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि अराजकता फैलाने वालों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडे माफिया प्रदेश से बाहर है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। सोम ने भरोसा दिलाया कि वह कभी जातियों को लड़ाने का कार्य नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए निषाद समाज को साधने की रणनीति बनाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाविकों से मुलाकात में घोषणा की है कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में नाविकों को नई नाव देने का वादा शामिल करेगी। साथ ही गोमती रिवर फ्रंट पर निषाद राज गुहा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी पतवार सोने की होगी। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार में जातीय जनगणना कराई जाएगी और नाविकों के अधिकार सुरक्षित होंगे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा को सत्ता से हटाने का आह्वान किया और कहा कि यही संविधान व आरक्षण बचाने का रास्ता है। उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर को मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, जिसका अर्थ है कि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। लोगों को उमस से राहत मिलेगी और सामान्य मौसम का आनंद ले सकेंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश की नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात सुधरने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बेहद कम है और मौसम सामान्य रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।